कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके चैनल AEPS पे। आज का अपना टॉपिक है गणित का शिक्षण शास्त्र। देखिए, ये जो अपना गणित का ये आपको पार्ट 1 पढ़ना है फर्स्ट ईयर में, और इसी का पार्ट 2 जो आ जाएगा सो आपको पढ़ना है सेकेंड ईयर में। तो फिलहाल जो हम लोग को पढ़ना है फर्स्ट ईयर में उसका नाम क्या है, गणित का शिक्षण शास्त्र प्राथमिक स्तर का 1, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, F7 बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपका F6 तक का पूरा वीडियो बना दिया है, जिसमें आपका पूरा यूनिट वाइज भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी है। जो अब तक नहीं देखे हैं सो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बिहार डीलेट 2022 के नाम से आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप प्रीवियस सारा वीडियोज एक जगह आप देख सकते हैं। क्लियर है। आज के इस वीडियो पे आने से पहले आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते नहीं हैं कुछ भी बोलने से पहले। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को पता करना है कि मुझे असाइनमेंट कैसे लिखना है, कैसे पेज में लिखना है, तो आप पे डिपेंड करता है। या तो आप लाइन वाला ले लो या फिर आप पूरा प्लेन पेज ले लो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि वो प्लेन पेज है तो इस पर हम हिंदी कैसे लिखेंगे। क्यों नहीं लिख सकते हैं, प्लेन पेज है उस पर हिंदी हम क्यों नहीं लिख सकते हैं। हम लोगों ने लिखा है, आपकी राइटिंग सुंदर होनी चाहिए। ये कहीं लिखा है क्या हिंदी बस हिंदी वाले ही कॉपी में लिखना है। अब आप बड़े हो गए, सीनियर हो गए, तो आप प्लेन पेज पे भी हिंदी लिखकर दिखा सकते हैं। ये हो गया पहला बात। दूसरा बात, आप लोग नोट्स लो या ना लो ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने कभी अभी आपको फ़ोन किया या मैसेज किया या फिर मैंने आपको बोला कि आपको नोट्स लेना है। मैं बस आपको बताता हूँ कि आपका नोट्स बना हुआ है, अगर आप जो लेना चाहते हैं सो ले सकते हैं। हाँ, पर वो मेहनत है, पूरी टीम की वर्क है, इसलिए उसका प्राइस है, और वो प्राइस आपका क्या है सो आपको पता ही है। उतना दीजिए और लीजिए। उसके अलावा बस आप लोग सीधा प्राइस से ही बात करते हैं। अरे भाई, दुकान से भी जाओगे बुक खरीदने तो उसके बाद बुक खरीदे और कहानी ख़त्म। आप यहाँ पे जो भी आप में से कॉल करते हैं, मैं चाहता हूँ कि आज जो वो कमेंट करके बताएं कि आपका कितना डाउट मैं आपके कॉल पे ही क्लियर कर देता हूँ। आप नोट्स लो या ना लो, अगर आपको कहीं भी पूरे 2 साल के कोर्स में सीटेट में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप सिंपल मेरे नंबर पे कॉल कीजिए 8789666040। और जो लोग करते हैं वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको सॉल्यूशन मिलता है कि नहीं मिलता है, आपका पूरा समाधान होता है कि नहीं होता है। मैं तो इतना नॉर्मल हंसी मजाक करते हुए आप लोगों से बात करता हूँ, फिर भी आप लोगों का पता नहीं कमेंट। खैर, एक बहुत ही अच्छा डायलॉग मुझे याद आ गया है और मैं अपने माइंड में उसको रख लिया हूँ कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो कहेंगे, तो आप बस कहते रहिए। पर ये याद रखिए कि अगर आप निगेटिव कमेंट कर रहे हैं तो मैं भी आपको रिप्लाई तो ज़रूर दूंगा, चाहे आप प्रेम से मेरा बात मान जाइए या फिर ऐसे ही मान जाइए। ठीक, मतलब कि आपके पास में नंबर मेरा रहता ही है, ज़्यादा दिक्कत हो तो कॉल कर लीजिए, आ जाइए, थोड़ा सा मिल लीजिए, फेस टू फेस बात कर लीजिए। क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। सबसे पहला आपका यूनिट 1 में पढ़ना है गणित की समझ। अब देखिए, ये गणित आपका सबसे पहले आप माइंड में ये रखिए कि जो आज से पहले आपने मैथ का नाम सुना है, जिसमें आपको पूरा बनाना पड़ता था, एकदम एक इक्वेशन पे इक्वेशन बना रहे हैं, पूरा फार्मूला लगा रहे हैं, तो वो सारा कुछ अपने माइंड से हटा दीजिए। ये गणित का शिक्षण शास्त्र है, मतलब कि गणित को पढ़ाते कैसे हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है कि आप बच्चों को पढ़ाओगे कैसे, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, गणित क्यों पढ़ना चाहिए, इससे लोग क्यों डरते हैं, डर को कैसे दूर करना है, यही सब सारा आपका इसमें पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट में, और आपका फर्स्ट पॉइंट जो है सो है गणित की समझ। इसके अंदर में क्या है, गणित के बारे में भय, भ्रम और मिथक। गणित सब के लिए। मिथक मतलब होता है जो नहीं होता है एकदम आलोचना कर देना, बना हुआ, उसी को मिथक बोलते हैं। सबसे पहला बात हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे गणित सब के लिए। अब पूछिए कैसे, तो एक बात बताइए, एकदम नॉर्मल आपको लिखना है कि गणित जो है ना ये बहुत पहले का ही शब्द है। और आप अपने मन में सोचिए कि अगर आपके जीवन में गणित न हो तो क्या आपका जीवन संभव है, नहीं है। कोई बच्चा विद्यालय जाए या न जाए, पर उसका जो दैनिक जीवन का कार्य है वो कर लेता है, और आपका दैनिक जीवन बिना गणित के सहारे नहीं चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रोटी मांगना है तो आप क्या बोलिएगा, मम्मी एगो रोटी दो ना। तो वो जो एक है सो क्या है गणित के नज़र में, संख्या है। आप बाजार गए, चाचा वो आधा किलो प्याज दे दीजिए, आज चिकन बनाना है या फिर आज सब्जी बनाना है, तो आधा केजी मतलब कि 500 ग्राम, वो क्या है, वो गणित है। अगर आप जा रहे हैं मार्केट में, कोई सब्जी वाला है, उसको आप 10 रुपया दिए, सामान खरीदे 6 रुपया का, उसने आपको 4 रुपया वापस कर दिया, वो कभी स्कूल नहीं गया पर उसको कैसे आ गया। तो मतलब कि हमारे जो दैनिक जीवन में चारों तरफ से क्या है, गणित भरा हुआ है। तो यही इसका शाब्दिक मतलब कि यहाँ पे क्या बोल रहा था, गणित सब के लिए। तो यही आपको उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत करना है कि गणित हमारे जीवन के चारों तरफ
विराजमान है। और इसको आप लोग उदाहरण अपने ऊपर लेकर, दुकानदार के ऊपर लेकर, सब्जी के ऊपर लेकर, इस प्रकार लेकर आप लिख सकते हैं। अब भय की बात आती है, तो देखिए गणित के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिक है, कुछ शिक्षण शास्त्री हैं, उनका कहना है, जैसे कि एक थे जिनका नाम क्या था, गॉस। गॉस जी कहते थे कि गणित जो है ना सो विज्ञान की रानी है, मतलब गणित विज्ञान की रानी है। ये कौन बोलते थे? गॉस जी। जब भी आप लोग सुनिए इस तरह का तो उसको अपने कॉपी में नोट कर लिया कीजिए। एक बेल थे, तो बेल के अनुसार क्या था कि गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है, मतलब कि गॉस जी बोलते हैं कि गणित विज्ञान का रानी है, और बेल जी क्या बोलते हैं कि गणित जो है सो विज्ञान का नौकर माना जाता है। तो इस दो चीज़ को आप लोग यहाँ पर अपने कॉपी में मेंटेन कर लीजिएगा, ठीक। इसमें भी बहुत सब शिक्षण शास्त्री हैं, सबका अपना अपना बात था। अब हम लोग इसके आगे पॉइंट में चलेंगे। अब बात यहाँ पर आ रहा है कि गणित के लिए कुछ भय है, कुछ भ्रम है, कुछ मिथक है, जिसको हम लोग को कैसे दूर करना है, ठीक। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मिथक क्या बना हुआ है, ठीक है। तो मिथक क्या बना हुआ है कि गणित जो है उसी को आएगा जो बच्चा तेज है। ये कोई संभव है? लड़कियों के लिए गणित है ही नहीं, मतलब कि क्या कहना चाह रहे हो भाई कि लड़कियां मैथ पढ़ ही नहीं सकती, वो बस होम साइंस मतलब गृहिणी बन के रहेगी? संभव है अभी के टाइम में? लड़की और लड़का एकदम इक्वल आपको मानना है, और अभी इक्वल है भी, और यही आपको अपने मन में, अपने सोच में इसी विचार को रखना है, ठीक। उसके बाद क्या आप लोग सुनते हैं, ये सब क्या मिथक हुआ या फिर भय हो गया? गणित की साक्षरता जरूरी नहीं है, मतलब लोग कहते हैं क्या, अरे गणित बिना शिक्षे ही काम कल चल जाएगा। ये भी संभव नहीं है। गणित सीखना बहुत मुश्किल है, एकदम लग रहा है कि पूरा पहाड़ तोड़ने जैसा है। ये भी नहीं, सब क्या है आपका मिथक है, मतलब कैसा हवा उड़ा हुआ है। जिसको गणित नहीं आएगा ना बोलेगा अरे बाप रे बाप, बहुत 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 भारी चीज़ है, गणित हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये सब क्या हुआ, मिथक हुआ, मतलब ये एकदम प्रचलित है। हाँ ना हम गणित नहीं पढ़ेंगे, हमको कुछ समझ में नहीं आता है, ये मेरे लिए नहीं है, बहुत तेज बच्चा के लिए है। तो क्या हुआ, इस प्रकार का बात मिथक हुआ। तो आप मिथक नहीं लिख लीजिएगा। अब बात यहाँ पर आता है कि आपको इस चीज़ को दूर करना है। एज ए टीचर आपको इस भय को, इस भ्रम को, इस मिथक को क्या करना है, दूर करना है। तो आप क्या कीजिएगा, तो इसको दूर करने के लिए आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए लड़की है तो आप लड़की को क्या बोलिएगा कि आप ऐसे ऐसी महिलाओं का आप कहानी सुनाइएगा जो गणित में कमज़ोर होते हुए भी अपनी ज़िंदगी में मेहनत करके बहुत आगे बढ़ी, ठीक। वैसे वैसे महिलाओं का आप कहानी सुनाइएगा। बच्चों को गणित जो है सो एकदम मनोरंजन तरीके से रुचिदायक बनाकर आप क्या कीजिएगा, पढ़ाइएगा, ताकि उनको गणित से डर नहीं लगे, ठीक है। अभी नहीं कि गए आप बोर्ड पे सीधे क्वेश्चन भर दिया बनाओ, तो पहले ही डर जाएगा बच्चा, तो पढ़ेगा क्या। गणित को आप क्या कीजिएगा कि आप उदाहरण दीजिएगा एकदम दैनिक जीवन से। वो जाइएगा क्लास में पढ़ाने तक, पूछिएगा वो है तुम बताओ कि आज तुम नाश्ता में क्या लाए हो, तो सर हम रोटी भुजिया लाए हैं। तो कितना रोटी लाए हो, तो सर हम 2 रोटी लाए हैं। तो बाबू ये जो 2 है सो संख्या है। मतलब कि अपने मन से आपको जोड़ना है, खेल के माध्यम से गणित को जोड़ के आप सिखाइएगा। गणित को आप इतना परिचित करवाइएगा बच्चों से कि बच्चा को ऐसा लगे कि ओ ये तो बहुत मज़ेदार विषय है, इसमें तो भी मज़ा आता है, कि फलना चचा तो बड़ा गलत बोल रहे थे, गणित से डर लगता है, इस सर जी तो बड़ा बेजोड़ समझा रहे हैं। इस तरह का सोच बच्चा के मन में आना चाहिए, समझ रहे हैं। चलिए इसके बाद अपना क्या है कि दैनिक जीवन में गणित आवश्यकता एवं महत्व, इसके ऊपर जस्ट अभी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है कि दैनिक जीवन में गणित का क्या आवश्यकता है और क्या महत्व है, ठीक है। इसको फिर से मैं चर्चा करने की जरूरत है, इसको आप लोग अपने मन से नहीं लिख लीजिएगा। अब जैसे कि मान लीजिए महत्व है, आवश्यकता तो आप लोग लिख ही दीजिएगा। अब यहाँ पे महत्व है, दैनिक जीवन मतलब क्या, जो आपका रोज़ का लाइफ है उसमें जो इतना भी आप काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ आपको गणित अप्लाई लग रहा है। जैसे मान लीजिए घर में मम्मी खाना बना रही है, किचन में 1 चम्मच हल्दी डाली, 1 चम्मच मिर्चा डाली, तो वो क्या है 1 चम्मच, वो एक तरह से मापन प्रणाली हुआ ना कि इतना डालेंगे। 1 चम्मच नमक डालेंगे, मान लीजिए कि आप सब्जी बना रहे हैं, ठीक है, और उसमें सब कुछ कर लिया, नमक आप डालबे नहीं किए, या फिर आप नमक 1 के बदला 4 चम्मच डाल दिए, तो क्या हुआ, मापन प्रणाली हुआ। 1 के बदला आपने 4 डाला, आपका स्वाद खराब होगा, कोई खा ही नहीं पाएगा। तो गणित हर जगह, इसको बस आपको अपने लाइफ के उदाहरण से निकाल कर कॉपी में लिख देना है। कभी भी पीछे मत रहिए कि एकदम बुके का लैंग्वेज को हम भरेंगे। आपका कोर्से है फेस टू फेस, समझ रहे हैं ना बात को, विश्वास कीजिए और इस प्रकार से एग्जाम दीजिए। तो यहाँ पे बात क्या आ रहा है कि गणित का महत्व। तो गणित का महत्व क्या होगा कि गणित सामाजिक, जो अपना मानव है, जो अपना मानव मनुष्य हुआ, उसको सामाजिक मूल्यों का क्या करेगा, निर्माण करता है गणित। गणित बच्चा में चाहे व्यक्ति में आत्मविश्वास को बढ़ाता है। गणित के माध्यम से हम लोग का बौद्धिक विकास होता है, ठीक। गणित से सभ्यता और संस्कृति का क्या है, एक दर्पण है, शुरू से परंपरागत चलते हुए आ रहा है। ईमानदारी का मूल्य, शुद्धता, सच्चाई, ये सब क्या होता है, गणित में नैतिक मूल्य है, उसका क्या होता है, विकसित होता है, विकास होता है।
गणित व्यक्ति के मतलब कि बच्चों के मानसिक और इंद्रियों का क्या करता है, संपूर्ण उपयोग करता है। नहीं होता है, सुनते हुए हाथे पे जोड़ दिया, आप भी जोड़ देते हैं बचपन में, ठीक है। गणित चरित्र निर्माण में भी सहायक होता है। तो ये सब क्या हो गया, इसका महत्व हो गया। अब यहाँ पे एक बात है, गणित की प्रकृति। अब देखिए, प्रकृति कहने का मतलब होता है कि गणित का नेचर। अब इसका नेचर कैसा है भाई, यहो पढ़ना पड़ेगा, बताइए। तो गणित की प्रकृति, गणित की प्रकृति कहने का अर्थ हो गया कि गणित का आधार क्या है, हमारा ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ठीक। गणित जो है सो हमेशा अमूर्त से मूर्त रूप की ओर जाता है, ठीक। मतलब कि पहले हम लोग चिंतन कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग चिंतन नहीं करेंगे, ठीक है। तो अमूर्त से मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है गणित को। गणित में संख्या होता है, स्थान होता है, दिशा होता है, मापन होता है, ये सब क्या है गणित में। गणित से हम लोग सीख कर इसको प्राप्त कर सकते हैं। गणित में बालकों का आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का क्या होता है, विकास होता है। गणित में सूचनाओं का एक आगमन तथा निगमन दोनों प्रकार से उसका क्या सामान्यकरण बोलते हैं, जिसका विकास होता है, जिसकी योग्यता का क्या होता है, विकास होता है। गणित में सूचनाओं का एक मानक अधिकार हम लोग तैयार करते हैं, इसे नहीं देखते हुएगा, एक टेबल बना दिए तो क्या हुआ, सूचना को हम लोग एकत्रित किए। मान लीजिए कि अभी आप 2020-22 के सेशन में हैं, इससे पहले जो 2 सेशन निकला है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप कहीं पे इकट्ठा कर रहे हैं, फिर उसको पढ़ रहे हैं, तो क्या हुआ, सूचना को आप लोग इकट्ठा कहीं पे कर रहे हैं। बहुत गर्मी है, क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए, इसके बाद अपना पॉइंट है गणितीयकरण। देखिए, गणितीयकरण कहने का एकदम सिंपल सा अर्थ है कि मान लीजिए कि आप कहीं पे पढ़ने गए, आप मेरे पास आए, हमसे कुछ पूछने आए कि भाई बताओ इसमें कैसे क्या क्या करना है, और हम आपको गणित समझाना शुरू किए। हम तब तक आपको पढ़ाते रहेंगे जब तक आप मेरे अनुसार पूरा सीख नहीं लीजिएगा, और जिस दिन आप पूरा सीख लीजिएगा उस दिन हम कहेंगे अब तुम्हारा क्या हो गया, गणितीयकरण हो गया। मतलब कि इसको सिंपल अगर अर्थ में हम लोग लिखेंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब विद्यालय में गणित का शिक्षण हम दे रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों में गणितीय दक्षता को विकसित करना, मतलब गणितीय ज्ञान को विकसित करना। और बच्चा जिस दिन इस उद्देश्य को विकसित कर लेता है अपने अंदर में, उसी दिन उस बच्चे का क्या हो गया, गणितीयकरण हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब गणितीयकरण का उद्देश्य क्या है, तो बच्चों का विचार हो गया, आत्मविश्वास हो गया, जितना इसका महत्व है ना, वही गणितीयकरण का उद्देश्य भी हो गया, ताकि उनको आगे चलकर कहीं भी दिक्कत ना हो। ये सारा कुछ आपके नोट्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। नोट्स लेने के लिए आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिख ही रहा है, इस पर आप मैसेज कर दीजिए या फिर आप नॉर्मल कॉल भी कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ना है, प्राथमिक स्तर पर गणित आधार, उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम। अब देखिए, गणित सीखने सिखाने के विविध आधार। अब देखिए, कोई भी चीज़ सीखने का कुछ ना कुछ तो आधार तो होता ही है। अब सिंपल तो हम लोग नहीं सीख सकते हैं, हर चीज़ को सीखने का अपना एक आधार होता है, एक मानक इकाई होता है, कि एक योजना हम लोग बनाते हैं। अब गणित सीखने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, एक शिक्षक का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है, एक शिक्षक का होता है। वही विद्यालय में हर तरफ क्योंकि देखिए, एक विद्यालय प्रांगण के अंदर में हर तरह के, हर प्रकार के कौन आते हैं, बच्चे आते हैं। अब वो टीचर पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से उनको क्या क्या सिखा रहे हैं और कैसे सिखा रहे हैं। खेल के माध्यम से सिखा रहे हैं, कि डांट कर सिखा रहे हैं, कि दबदबा बना कर सिखा रहे हैं, कि मनोरंजन करा के सिखा रहे हैं। तो इस प्रकार का बहुत सारा बात होता है, और इसी का कुछ विविध आधार है, जैसे कि बच्चों को गणितीय समझ एवं अनुभव। अब बच्चा जो घर से आ रहा है तो अपने साथ में भाषा लेकर आता है, और कुछ साथ में चीज़ भी लेकर आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझिए कि आप बच्चा को कहिएगा अरे तुम कितना लंबा है, तो कहेगा सर जी हम तो इससे इतना लंबा है, मतलब कि वो एक अनुमान लगा कर बताएगा। तुम कितना मोटा है, सर हम इतना मोटा है। वो पूरा केजी में कोई मानक इकाई में नहीं बोलेगा, पर आपको एक अनुमान लगाएगा, अरे वो तो लंबा है, ये तो छोटा है। तो इस तरह का क्या होता है, उनके अंदर में गणितीय समझ भी होता है, अनुभव भी होता है। आप बोलिएगा भाई हमको आधा बिस्किट दो ना, तो आधा बिस्किट तोड़ के आपको दे देगा, भले ही वो हाफ का क्रिया कर रहा है पर आपको आधा बिस्किट तोड़ के दे देगा। समझ रहे हैं बात को। उसी प्रकार से अपना क्या है, बच्चों की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य की समझ। अब बच्चा किस प्रकार से आ रहा है, किस समाज से आ रहा है, कैसा उसका आर्थिक स्थिति है, इस सबको ध्यान में रखते हुए भी अब क्या है, गणित में संज्ञानात्मक विकास। देखिए, संज्ञानात्मक विकास कहने का मतलब होता है कि माइंड का विकास, ठीक। गणित एवं संज्ञानात्मक विकास मतलब गणित जो है अपना पूरा लॉजिकल चीज़ है, इससे क्या होता है, बच्चा का माइंड का तो विकास होता ही होता है। इसमें आपको संज्ञानात्मक विकास को
दो भाग में गणित में बांटा गया है। एक को बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, गणित का जो संज्ञानात्मक विकास है उसको दो भाग में बांटा गया है। एक को बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये क्या होता है, 2 से 7 वर्ष तक होता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा सब होता है वही उसको अनुमान लगाने का समझ होता है। उसको अब जानवर दिखाइएगा तो बता देगा कि ये पेड़ है, ये जानवर है, ये कुत्ता है, ये बिलाई है, ये आम का पेड़ है, ये सब वो बता देगा। पर उसको आप एकदम वृत्त दिखाइएगा, त्रिभुज दिखाइएगा, तो उस वर्ग दिखाइएगा तो उस फिगर को नहीं पहचान पाएगा। और दूसरा अवस्था जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये होता है आपका 7 से 11 वर्ष तक। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा उन सारे चीज़ के अलावा, अनुमान के अलावा, फोटो पहचानने के अलावा, बच्चे के अंदर में वर्ग, त्रिभुज, आयत, इस सब का भी विकास हो जाता है। वो वर्गीकरण करने लगते हैं। इन सारी बातों का उनके अंदर में विकास हो जाता है। क्लियर है। अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है पढ़ना, जैसे कि 1 मिनट थोड़ा मैं छोटा कर दूँ। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के उद्देश्य, ये आपको लिखना है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार, फिर BCF बिहार पाठचर्या की रूपरेखा 2008 के अनुसार, NCFTI 2009, गणित आधार पर 2006। इस सब के संदर्भ में आपको लिखना है गणित प्राथमिक स्तर पर सीखने का उद्देश्य। तो इसको मैं आपको अपने नोट्स से दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए, पाठ्य पुस्तकों से उदाहरण समझकर या फिर वैकल्पिक उदाहरण प्रस्तुत करना, विषय वस्तु को रुचिपूर्ण बनाकर समझना, दैनिक जीवन से उपयोगिता जोड़कर पढ़ाना, समूह कार्य करवाना, ये सब क्या है, NCF और BCF के अनुसार है। NCFT के अनुसार जो क्या था अपना, कि इसमें विशिष्ट उद्देश्यों, सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक शिक्षा के अनुकूल विस्तृत अध्ययन क्षेत्र और पाठचर्या अंतरण और विभिन्न प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मूल्यांकन कार्यनीति उजागर की गई है। ठीक है। अब इसी में आपको एक पढ़ना है गणित आधार पत्र 2006। इसमें आपके नोट्स में लिखा हुआ है कि इसका लक्ष्य है कि बच्चे की विचार प्रक्रिया और चिंतन का गणितीयकरण हो एवं इसके उद्देश्य एवं इस प्रकार हैं। गणितीयकरण अपना वही हो गया जो मैं आपको बता रहा था उस समय, कि बच्चों का विकास जब हो जाए, वो समझने लगे, तो उनका क्या कहलाएगा, गणितीयकरण हो गया। इसमें क्या है कि समस्या समाधान के लिए गणित शिक्षा का उपयोग करना, बच्चों को रोजगार योग्य बनाना, बच्चों में आंतरिक संसाधनों का विकास कराना, यही सब अपना क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो गया। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग चलते हैं फिर से अपने सिलेबस की ओर। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बिहार के प्राथमिक स्तर के गणित का पाठ्यक्रम एवं उद्देश्य। अब देखिए, बिहार का जो प्राथमिक स्तर का गणित का पाठ्यक्रम है और उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका इस सिंपल आप लिखिएगा। सबसे पहले क्या हो सकता है कि बालकों को केंद्र मानकर क्या किया गया है, यहाँ का पाठ्यक्रम को बनाया गया है। ठीक, पाठ्यक्रम को बच्चे के एकदम रुचि के अनुसार, उनके दैनिक जीवन से जोड़कर, उनकी योग्यता के अनुसार, जिसमें वो समर्थ हो, जिसमें उनको मजा आए, उस प्रकार का पाठ्यक्रम यहाँ पे तैयार किया गया है। पाठ्यक्रम का उदाहरण उनके एकदम दैनिक जीवन से रहता है, पूरा मिलता जुलता। ठीक, अब बात आती है अगर पाठ्य पुस्तक की, तो पाठ्य पुस्तक में क्या होता है कि उसमें हर प्रकार का, जैसे रुचि हो या फिर जो बच्चा का जो जितना भी संकलन करते हैं, जैसे कि भाग हुआ, घटाव हुआ, जोड़ हुआ, गुना हुआ, इन सारी बातों का जो आधारभूत समझ है गणित का, सो पाठ्य पुस्तक में होना चाहिए। हर अध्याय में विषय के अनुसार एवं क्रिया के अनुसार क्या होना चाहिए, उदाहरण एवं प्रश्नों का संकलन है। ठीक है। अध्याय की समझ के लिए गतिविधि है, मतलब कि एक्टिविटी करके वो भी सीख सकते हैं गणित को। तो ये सब अपना क्या है, इसके पाठ्य पुस्तक हो गया। क्लियर। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यूनिट 3। गर्मी इतना ज़्यादा है ना आज। यूनिट 3 में क्या है, संख्या एवं संख्या संक्रियाएँ। अब देखिए, संख्या पूर्व कहने का मतलब हो गया कि जब बच्चा अपने क्लास में आने से पहले समझ रखता है, अपने अंदर में एक विकास रखता है कि कौन मोटा है, कौन लंबा है, कौन छोटा है, इस प्रकार का क्षमता होता है बच्चा के अंदर में, तो उसी को क्या बोलते हैं, संख्या पूर्व। ठीक, मतलब कि बच्चा उन क्षमताओं का विकास अपने अंदर में रखता है। जैसे कि मान के चलिए कि बच्चा क्या बोलेगा, वो हमसे छोटा है, मोटा पतला, कम ज़्यादा, ये ज़्यादा खा लिया, वो कम खा लिया, इस प्रकार जो समझ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या पूर्व बोलते हैं।
यही इसका अवधारणा होगा। अब अपना बात आता है संख्या का, तो सिंपल सी बात है, जो अपना नंबर की बात होती है, संख्या को खेल के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से, या फिर मनोरंजन बनाकर, या फिर बच्चों को ब्लैक बोर्ड के सामने में खड़ा करा कर फिर काउंटिंग करा कर, जिस प्रकार से आपको मन है उस प्रकार से आप संख्या को समझा सकते हैं। मतलब कि गणितीय वस्तु को जिसका उपयोग हम लोग मापने में, गिनने में, नामकरण करने में इत्यादि में करते हैं, वो सभी क्या है, एक नंबर में होता है। वही क्या कहलाता है, अपना संख्या कहलाता है। क्लियर है। गिनती से परिचय, सिंपल सी बात है, क्लास से 2 बच्चा को श्याम पट के सामने खड़ा करा देंगे, फिर अपना लाइन बनवाएंगे। तो जिस प्रकार से आप लोग सीखे हैं उसी प्रकार से आपको सिखाना भी है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अपना है संख्या प्रत्यय की समझ का विकास एवं विभिन्न संकेतकों के माध्यम से संख्याओं की प्रस्तुति। अब देखिए, संख्या प्रत्यय कहने का मतलब हो गया कि जब बच्चों को गतिविधि के आधार पर संख्या के समझ को हम लोग विकसित कराते हैं, इसमें जो टीचर होता है वो क्या कर सकता है, मतलब कैसा वो उदाहरण दे सकता है। तो सिंपल सी बात है कि श्याम पट के पास में बच्चों को बुलाएगा। ठीक, आप क्या करेंगे, श्याम पट पर बच्चों को बुलाइए, या फिर सिंपल सी अगर आपको बुलाना भी नहीं है तो श्याम पट पर आप क्या कीजिएगा, वृक्षों का विभिन्न प्रकार का बनाकर पूछना। जैसे कि मान के चलिए कि आप पूछिएगा, मान लीजिए कि आपको एक उदाहरण मैं देता हूँ, मैं ये मान लीजिए कि आपका क्लास का ये ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पर आपने क्या किया कि वृक्ष बना दिया। ये मैं आपको बता रहा हूँ संख्या प्रत्यय। ठीक, ये मैंने ट्री बना दिया। अब आप बच्चों से पूछिएगा, बच्चा बताओ यहाँ पे क्या वो पेड़ है, तो बच्चा इसको पेड़ को काउंट करेगा ना, 1 2 3 4 5 6, बोलेगा सर 6 गो पेड़ है क्या। तो इसी प्रकार से मतलब कैसे सिखा रहे हैं बच्चों में आप जीरो की अवधारणा को कैसे विकसित कर रहे हैं, उसका इकाई क्या है, दहाई क्या है, इसकी समझ को आप किस प्रकार से विकसित कर रहे हैं। ये सब अपना क्या होता है, संख्या प्रत्यय और विभिन्न संकेतक। मतलब कि इस सब संकेत सिंबल के द्वारा, सिंपल सा अर्थ है, सिंबल के अनुसार जो हम लोग पढ़ाते हैं वही क्या हो गया, संकेतों के माध्यम से संख्याओं की प्रस्तुति। क्लियर। स्थानीय मान आपको पता ही है, मैथ शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि दी गई संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान क्या होता है, उसके स्थान के अनुसार होता है, जो उस मान को ही उस अंक को स्थानीय मान। जैसे कि मान चलिए कि यहाँ पे हम 62 लिखें, तो यहाँ पे 2 का स्थानीय मान क्या है, ये खुद है। 6 का स्थानीय मान क्या है, ये खुद है। मतलब उसका स्वयं का स्थानीय क्या कहलाएगा, स्थानीय मान कहलाएगा। गणितीय संक्रियाएं एवं उनमें अंतर संबंध, इसमें सिंपल आपको कुछ नहीं करना है। संक्रियाएं मतलब जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये सब क्या होता है, इसको लिखते हुए आपको संबंध दिखा देना है कि सबका संबंध एक दूसरे से है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यूनिट आपको पढ़ना है मापन एवं आंकड़े। अब आपका आता है मापन का अर्थ। देखिए, मापन कहने का मतलब हुआ कि मापन तो जीवन में हर जगह है। बुआ 1 गिलास पानी ले आओ, तो आप 1 गिलास पानी ला के पापा को दे दिए, लीजिए पापा पानी पी लीजिए। सॉरी, मेरे पास तो पापा है नहीं, मतलब कि आपसे पापा ने पानी मांगा, आपने पानी लाकर उनको दे दिया, ठीक है, और पापा पानी पी लिए। तो जो 1 गिलास आप पानी लाए तो उसके अंदर में क्या है, लिक्विड है, द्रव्य है, पानी है, तो क्या हुआ, मापन का ही भाग हुआ ना। मम्मी हम 1 मुट्ठी चावल खाएंगे, ठीक, तो 1 बोल रहे हैं पर मुट्ठी, मतलब कि वो नापा जा रहा है कि नहीं नापा जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग मापन के अर्थ को समझते हैं। अब इसमें बात आ रहा है कि मापन तो हमारी लाइफ में हर जगह है। मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, जैसे मान चलिए दूध लेते वक्त, सब्जी खरीदते वक्त, किसी को पैसा देने के वक्त, हर जगह क्या होता है, अपना मापन का हम लोग उपयोग करते हैं। इसी में आपका आगे का जो एक पॉइंट है, जो क्या है, मापन और अनुमान। मापन और अनुमान कहने का मतलब हो गया कि किसी चीज़ का अनुमान लगाना। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए कि मापन हो तो एक प्रणाली होगा, उसके अनुसार आप मापिएगा कि कितना लंबा है, कितना छोटा है। पर अनुमान कहने का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि 2 दोस्त हैं, राम और राजू। राम पूछेगा राजू से कि राजू तुम बताओ कि तुम कितना लंबा है, तो राजू क्या बोलेगा कि हम उतना, तुम्हारे से बस थोड़ा सा तो छोटा है। या फिर मानिए आप किसी से पूछिएगा कि वह कितना मोटा है, वह कितना चौड़ा है, वह कितना खा रहा है। तो ये सब जो हम लोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, सो क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। पर किसका अनुमान लगाते हैं, मापन का ही लगाते हैं। क्या हम लोग देखते हैं तो नहीं बोलते हैं अरे कितना ज़्यादा खा रहा है, तो उसमें थोड़ी ना सो जाते हैं हम लोग सामने से प्लेट लेकर और चेक करते हैं कितना किलोग्राम खा रहा है। नॉर्मल सा अनुमान लगाते हैं, ज़्यादा है कि कम है, लंबा है कि छोटा है। तो वही क्या हो गया, अपना अनुमान। और मापन तो आपको पता ही है। अमानक एवं मानक इकाइयाँ। अब देखिए, अमानक एवं मानक इकाइयाँ कहने का मतलब हो गया कि जब हम लोग मापन प्रणाली का उपयोग करते हैं
तो आपके घर में आया, मान लीजिए कि पड़ोस की कोई दोस्त आई और आपको बोली थोड़ा दूध देना, आप गए और सिंपल दूध सीधा उसके कप में आपने डाल दिया। अब कोई आपको आगे कहेगा कि हमको 1 कप दूध देना, तो आप क्या कीजिएगा, उसमें 1 कप उसको दूध दीजिएगा। अब सब घर का कप तो इक्वल नहीं होता है, आपका कप मान लीजिए छोटा है, आपने उसमें दूध दे दिया, सामने वाला आपको वापस करने आया, उसने बड़ा कप से आपको वापस कर दिया। मगर बात यहाँ पे क्या है, 1 कप का है, पर अगर आप मापन के द्वारा जाइएगा, मापन के मानक इकाई के द्वारा जाइएगा, तो आपने तो कम दिया पर आपको वापस में क्या ज़्यादा मिल गया। यही होता है अपना मानक इकाई का खेल और अमानक का खेल। मतलब कि हम लोग अपने घर में बर्तन सबका अपना अपना अलग अलग होता है। कप का मतलब कप, किसी का कप बड़ा, किसी का कप छोटा, पर एकदम नाप तौल के जो आप दीजिएगा कि ना हम इतना मिलीलीटर दिए हैं, ये ऐसे लीटर दिए हैं, इतना किलो दिए हैं, तो वो क्या कहला जाएगा, मानक इकाइयाँ। क्लियर। अब है आपको कि मापन के दौरान होने वाली गलतियाँ, वही जो मैं आपकी कप का आपको एग्जाम्पल दे रहा था कि मानिए कि आपकी पड़ोस आपसे दूध मांगने आती है, आपने इस कप में दूध दे दिया, अब फिर जब आपको वापस देने आती हैं तो बड़े वाले कप में आपको वापस दे दी, तो यहाँ पे क्या हुआ, गलती हो गया ना, उसने लिया कम दिया ज़्यादा, तो ये गलती हुई। दूसरा क्या होता है कि यंत्र की जानकारी का अभाव, मानिए कि कैसे क्या, इसमें हर कुछ को मापने का अपना अलग अलग यंत्र होता है, मीटर होता है, स्केल होता है, इसका जो जानकारी का होता है उससे भी गलतियाँ हो जाता है। ठीक, बच्चों को जब मापते रहते हैं तो यंत्र को पकड़ने का समझ नहीं होता है, तो गलत जगह से रख के ही माप देते हैं। क्या, मानक इकाइयों का ज्ञान न होना, ये भी मापन में एक प्रकार का गलती ही है। ठीक है, किसी भी चीज़ से किसी भी तरह का माप दिए, अब मानिए कि हमको जाना है तो पैरे से नाप दिए कि घर कितना लंबा है, तो 10 डेंग लंबा घर है, ऐसे थोड़ी ना मापन होता है। समझ रहे हैं बात। अब आपको क्या है, यहाँ पे लंबाई पता ही आपको क्या है, क्षेत्रफल क्या होता है, धारिता क्या होता है, आयतन क्या होता है, और समय का मापन क्या होता है, ये सारा कुछ मतलब टाइम, लेंथ, एरिया, ये सब कुछ आपको ऑलरेडी पता है, तो क्या इसको भी एक्सप्लेन मैं कर दूँ। आंकड़ों का प्रत्यय तथा प्रस्तुतिकरण, देखिए आंकड़ों का प्रत्यय मतलब कि जो आप लोग डाटा हैंडलिंग सीखे हैं कि नहीं, या फिर मान देखिए किसी की, मानिए ये मान लीजिए कि आपने डाटा बनाया, आपके क्लास में 30 स्टूडेंट है, आपने 2 ग्रुप में बांट दिया, एक ए एक बी, 15 बच्चे इधर 15 बच्चे इधर। अब इस 15-15 का आपने ग्रुप बनाया, तो आपने क्या किया, आपके पास में आंकड़े थे, कितना आंकड़ा था आपके पास में, 30 था, पर उसका प्रत्यय मतलब कि उसको आपने एक चार्ट में बना दिया, एक चार्ट में आपने 15-15 को डिवाइड कर दिया, इसमें फिर अंदर में सेक्शन कर दीजिएगा कि यहाँ से 5-5 को 3 ग्रुप बनाइएगा, फिर यहाँ से 5-5 को 3 ग्रुप बनाइएगा। तो इस प्रकार से जो आप करते हुए चल रहे हैं, तो ये आपके पास में आंकड़ा मिलते जा रहा है, पर इसका प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, तो चार्ट के अनुसार, ग्राफ के अनुसार, क्या टेबल के अनुसार, तो यही अपना क्या कहला गया, प्रस्तुतिकरण कहला गया। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर न समझ में आया होगा, किसी भी पॉइंट में दिक्कत होगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लंबाई, क्षेत्रफल, ये सब मैंने स्किप कर दिया, अगर आपको फिर भी इसमें भी अगर आपको दिक्कत है तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नंबर आपको पता ही है, कॉलिंग नंबर 8789666040, और यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख ही रहा है। तो जहाँ से जो भी दिक्कत हो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में क्लिक करें, ताकि सारी रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।